my name is Saida Zain Fatima. I am lecturer computer science. This is lecture number 4 of website SEO series. इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ SEO डिस्कस की थी कि वेबसाइट SEO करते हुए SEO की कौन कौन सी मेन टाइप्स होती हैं, जिसमें हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था ऑन पेज SEO का, ऑफ पेज SEO का और टेक्निकल SEO का। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन पेज SEO को थोड़ा डिटेल के साथ कि बेसिकली ऑन पेज SEO होती क्या है। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑन पेज SEO को हम ऑन साइट SEO भी कहते हैं। ये वेबसाइट की डैशबोर्ड से होती है और ये आप कह सकते हैं कि 100% आपके कंट्रोल में होती है। सबसे ज़्यादा आपकी मार्केटर के तौर पे सबसे ज़्यादा आपकी इंटरेक्शन इसी SEO के साथ होती है। तो इसमें मेन कौन सी चीज़ें और होती हैं और उनको किस तरह से देखते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, so on page SEO, also called on site SEO, is the process of optimizing web pages and their content for both search engines and users. ऑन पेज SEO क्या है? सबसे पहले तो उसने इस चीज़ को मेंशन किया है कि ऑन पेज SEO को ही ऑन साइट SEO भी कहा जाता है, जो कि डैशबोर्ड से होती है। और ये एक बेसिकली प्रोसेस होता है अपने वेब पेजेस को और उन वेब पेजेस में रखे गए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने का। किसके लिए? सर्च इंजन्स के लिए और यूज़र्स के लिए। ऑप्टिमाइज़ का मतलब क्या है? तैयार करना। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसको यूज़ टू किस तरह से हमने बनाना है कि सर्च इंजन्स के लिए भी तुमने किस तरह से रेडी होना है और यूज़र्स के लिए भी किस तरह से रेडी होना है जब वो कोई पर्टिकुलर कीवर्ड से कोई चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। इट कैन हेल्प रैंक पेजेस हायर ऑन गूगल एंड ड्राइव मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑन पेज SEO के थ्रू हम क्या कर सकते हैं जी? गूगल पे हायर रैंकिंग्स भी ले सकते हैं और जिनकी वजह से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का क्या मतलब है कि कोई 2 नंबर तरीका नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोसेस के तहत नेचुरली ट्रैफिक आ रही है हमारे पास। कॉमन टास्क एसोसिएटेड विद ऑन पेज SEO इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजिंग फॉर सर्च इंटेंट, टाइटल, टैग्स, इंटरनल लिंक्स एंड URLs। ऑन पेज SEO में हम करते क्या क्या चीज़ें हैं कि हम अपना ऑप्टिमाइज़ करते हैं सर्च इंटेंट को। इंटेंट किसको कहते हैं? इंटेंशन को, आपके इरादे को। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई एजुकेशनल पोस्ट लिखी है तो मेरा इंटेंट, मेरा इरादा क्या है? सिर्फ लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना। वहीं अगर मैंने किसी ब्रांड के सूट की पोस्ट लगाई हुई है, किसी जूते की पोस्ट लगाई हुई है, किसी सेल की पोस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पे मेरा इंटेंट और है, यानी मैं सेल जनरेट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने किस चीज़ को जहन में रखना है कि जो बंदा हमारे पास आएगा, हमारी नीश के मुताबिक जो बंदा आएगा, उसका सर्च इंटेंट क्या है, वो सर्च कर क्यों रहा है, वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है या वो कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा है, उस चीज़ के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। इसमें हम टाइटल के टैग्स वगैरह लगाते हैं, इंटरनल लिंक्स यानी साइट के अंदर ही लिंक्स। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक पोस्ट लिखी है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आर्टिकल को लिखा है, मैं उसको पढ़ते पढ़ते जब यूज़र एंड पे आएगा और मैं वहाँ पे एक लिंक लगा दूँगी कि अगर आपने और ज़्यादा पढ़ना है, स्टे कनेक्टेड विद दिस वन, यानी अगर मेरी वेबसाइट है ज़रीन अकेडमी तो मैं एंड पे लिंक लगा दूँगी कि अगर आपको मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स चाहिए तो आप zareenacademy.com को विज़िट कर लें। मज़ीद वो बंदा जैसे उस पर क्लिक करेगा, ऑलरेडी नो डाउट वो मेरा ही वेबसाइट का पेज पढ़ रहा है, मेरे ही आर्टिकल को गो थ्रू कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करेगा वो मेरी वेबसाइट के मेन पेज पे पहुंच जाएगा। वहाँ से हो सकता है वो कोई और चीज़ उसको पसंद आ जाए, वो उसको भी पढ़ ले और इस तरह से मेरा जो है यूज़र इंगेजमेंट का रेट जो है, यूज़र एक्सपीरियंस जो है, वो एक ग्रीन सिग्नल जाएगा गूगल को कि हाँ भाई इसके पास क्वालिटी कंटेंट है। और दूसरी चीज़ क्या है? URLs, यानी हमने कोई अच्छी वेबसाइट्स को जिनका DA बहुत अच्छा होगा, डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी होगी, उनसे कई लिंक्स वगैरह लिए होते हैं या हमने उनको लिंक दिए होते हैं। इस तरह से जो आउट लिंकिंग होती है उसको हम कहते हैं आउटबाउंड लिंक्स या फिर URLs जो भी हमने लगाए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो मेरी वेबसाइट है, इसमें मैंने ये कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं रिसेंटली। इसमें से चले मैं इस वाले आर्टिकल को ओपन करती हूँ जो मैंने खुद लिखा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। बहुत ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को सर्च करते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी सर्च करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट लिखा है ये ऑन पेज SEO में सारी चीज़ आ रही है। इस चीज़ को मेक श्योर करें, ये सारी चीज़ ऑन पेज SEO की मैं बात कर रही हूँ। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मैंने हेडिंग 2 सेट की हुई है। हेडिंग 2 इसको क्यों सेट किया हुआ है? क्योंकि जो आपका टाइटल होता है वो ऑलरेडी हेडिंग 1 होती है, टाइटल आपका ऑलरेडी है,
तो ये हम H2 यानी हेडिंग 2 होती है, उसके बाद ये आपका टेक्स्ट होता है, पैराग्राफ, जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से एक इमेज लगाई हुई है, फीचर्ड इमेज, जिस पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उससे थोड़ी सी रिलेटिव जो इमेज है वो मैंने सेट की हुई है। अब ये चीज़ें मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी हैं भी मेरे कंट्रोल में, ये चीज़ें ऑन पेज एसईओ में आएंगी। इसी तरह से ऑन पेज एसईओ में यानी ये टेक्स्ट की पूरी सेटिंग करना, इस तरह से इमेजेस लगाना, आगे आ जाते हैं ये कैटेगरीज़ बनाना। मैंने खुद से कैटेगरीज़ बनाई हैं कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है, ये एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कैटेगरी में आए, दूसरा ये बेसिक कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाए। तीसरी चीज़, मैंने कुछ टैग्स भी लगाए हैं कि लोग अगर सर्च करें कि डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेफिनेशन, तो वो मेरा आर्टिकल जो है उनको शो होना चाहिए। इसी तरह से इसको अगर पढ़ते जाएं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लिंक लगाया हुआ है। ये जो चीज़ है, ये मैंने एक लिंक लगाया हुआ है, मैंने विकीपीडिया का लिंक लगाया है। ये आउटर लिंकिंग है या इसको आउटबाउंड लिंकिंग कहते हैं हम। यानी अगर कोई बंदा मेरा आर्टिकल पढ़ रहा है और बीच में उसने कहा कि अच्छा दिस इंक्लूड्स डेवलपिंग एल्गोरिदम्स, अब बंदे को नहीं पता एल्गोरिदम्स क्या है, तो मैंने ऑलरेडी लिंक लगा के रख दिया है कि भाई अगर तुम्हें नहीं पता एल्गोरिदम्स क्या होते हैं तो तुम यहाँ पे क्लिक करो और तुम सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे विकीपीडिया की वेबसाइट पर। वहाँ पे एल्गोरिदम्स के मुतालिक सारा कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ लेना कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आउटर लिंकिंग थी। इसी तरह पढ़ते पढ़ते अगर बंदा इंगेजमेंट के साथ पूरा इसको पढ़ता आ रहा है और जहाँ पे कंक्लूजन एंड होगा, तो ये मैंने अपनी ही वेबसाइट का दोबारा से लिंक लगा दिया zareenacademy.com का। यानी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये सारा कुछ तुमने पढ़ लिया, स्टे ट्यून्ड विद zareenacademy.com। जैसे वो यहाँ पे क्लिक करेगा वो मेन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर नीचे आएंगे एसईओ के खाने में, तो ये मैं आपको बताती हूँ फोकस्ड कीवर्ड। फोकस कीवर्ड ये वो कीवर्ड होता है जो मैं गूगल को कह रही हूँ कि इस कीवर्ड पे तुमने मेरा ये आर्टिकल रैंक करना है। इसके अलावा भी आप डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंप्लीट एसईओ नहीं की हुई इसकी, लेकिन ये कि गुजारे लायक ठीक की हुई है। आपने कोशिश ये करनी होती है कि ऑरेंज हो जाए, ग्रीन हो जाए तो क्या ही बात है, नहीं तो ऑरेंज तो लाजमी होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें होती हैं जो एसईओ में फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने लाजमी देखना होता है। सो ये वाली जो चीज़ें हैं जिनमें आपके टेक्स्ट की पूरी सेटिंग है, इसमें आपकी फ़ीचर इमेज है, कैटेगरीज़ हैं, टैग्स हैं, आपके टाइटल्स हैं और उसके अलावा टैग्स वगैरह जो कि आपके फोकस्ड कीवर्ड हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन पेज एसईओ में आती हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं। इससे अगली चीज़ क्या है, इस पे भी बेसिकली पॉइंट ही बताए हुए हैं जो पीछे हमने चीज़ डिस्कस की है कि ऑन साइट एसईओ होती है। क्लियर जो पॉइंट है ऑन पेज एसईओ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये ऑन साइट एसईओ है, यानी साइट के अंदर डैशबोर्ड में आप इसको परफॉर्म करते हैं, 100% आपके कंट्रोल में होती है। इसमें क्या होता है जी, वेबसाइट का कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर और HTML कोड, ये सारा ऑन पेज एसईओ में होता है। It's about making sure your pages are easily understandable for both user and search engines। यानी आपने इस चीज़ को make sure करना है कि आपका जो भी आर्टिकल है, आपका जो भी कंटेंट है, आपका जो भी पेज है, वो गूगल के साथ साथ आपका जो यूज़र आएगा, जो रीडर आएगा, जो व्यूवर आएगा, उसके लिए भी अंडरस्टैंडेबल है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फोकस कीवर्ड सेट किया है, यानी ऑन पेज एसईओ ने मुझे ये फैसिलिटी दी कि मैं कोई एक कीवर्ड ऐसा हो जो टारगेट कर लूँ, और मैं सर्च इंजन को भी बता रही हूँ कि इस कीवर्ड के लिए मेरा तुमने आर्टिकल दिखाना है, और मैं टारगेट भी कर रही हूँ ऑडियंस को कि जब कोई भी बंदा सर्च करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो वो एग्जैक्ट इस कीवर्ड का मैच मेरा आर्टिकल भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सारी कहलाती है ऑन पेज एसईओ। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के लाजमी जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।